सचिन, कैसे देखें इसे? क्या ये शरद पवार का पावर गेम है? वो बीजेपी के साथ खड़े होकर ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने आपका मुश्किल वक्त में साथ दिया, या फिर एक मजबूरी है कि उनकी पार्टी भी टूटने की कगार पर आ गई, सांसद अगर अलग हो जाते हैं तो पार्टी भी, सचिन जो शरद पवार है उनका भी हाल उद्धव ठाकरे जैसा ही हो जाएगा? बिल्कुल गोनिका, शरद पवार एक मंजे हुए और अनुभवी जो है राजनीति करने वाले नेता है, और वो भली भांति जानते हैं कि अगर उन्होंने इस बिल को या सरकार के पक्ष में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से अगर समर्थन नहीं दिया तो उनके पार्टी का हर्ष जो है उद्धव ठाकरे के पार्टी की तरह उससे भी बुरा हो सकता है। पहली बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने दो पार्टियां फाड़ दी, एक फाड़ जो है अजित पवार का अपने साथ जोड़ लिया, तो ये वो अनुभव कर चुके हैं। इसलिए आज उन्होंने ये जताने की कोशिश की या एक तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की कि अगर 50% की लिमिट पर आप तैयार होती है, सरकार तैयार होती है, जिसके लिए सरकार पहले दिन से तैयार होने की बात कह रही है, तो हम जो है सपोर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी एक दिशा बता दी कि हम जो है इस बिल का कहीं ना कहीं समर्थन करने वाले हैं। जहाँ तक रही बात उनके सांसद या विधायकों की, तो वो ऑपरेशन अंजाम को कब दिया जाएगा, क्योंकि जब ये पार्टी अगर नहीं मानेगी तो फिर उनके सांसद या विधायक जो है वो निश्चित रूप से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और महाराष्ट्र के नेतृत्व के संपर्क में है, लेकिन उसकी नौबत ना आए इसलिए उन्होंने सरकार के साथ जाने का ये फैसला किया है, और उसी कड़ी में उनके ये बयान भी आ रहे हैं। और उसको लेकर महाविकास आघाड़ी में भी आप देख पाएंगे तो कांग्रेस भी नेता नाराज। आज सुप्रिया सुले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तभी उनको कई कांग्रेस के नेताओं के फोन भी आए थे कि पार्टी आपकी क्या करने वाली है, क्या लाइन है। तो फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर एक लाइन ली कि इस बिल का ड्राफ्ट पहले हमारे सामने आने दीजिए और उसके बाद जो है हम इस बिल का फैसला करेंगे। लेकिन जो हमारे सूत्र है ये बता रहे हैं कि उनकी पार्टी इस बिल को सपोर्ट करने जा रही है और आने वाले दिनों में ये दिखाई भी देगा। गोनिका, बिल्कुल सचिन, और सुप्रिया सुले ये कह रही है कि 50% जब सीटें होंगी तब हम देखेंगे, बिल देखेंगे, उसके बाद तय करेंगे। लेकिन ये तो अमित शाह ने कहा ही था कि अगर आप ये चाहते हैं तो मैं उसका बिल 1 घंटे में ले आऊंगा, आप मुझे 1 घंटे का वक्त दीजिएगा। तो ये तो क्लैरिटी हो ही गई है कि एक तरीके से माने या ना माने सुप्रिया सुले, तो साथ तो वो दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ संजय राउत की बात करें, अब उनके भी सुर थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि जो संशोधन हमने सजेस्ट किए हैं अगर उसको मान लिया जाता है तो हम भी इसका समर्थन करेंगे, देखेंगे कि बिल में आगे क्या आता है। सचिन, मन संजय राउत का उद्धव ठाकरे का भी बदल रहा है। जी जी गोनिका, देखिए संजय जी बिल्कुल, देखिए ये भली भांति जानती है कि अब धीरे धीरे जो आंकड़े जो है वो एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं। अगर एनडीए इस बिल को पास ही कराने वाला है, ये उनको अगर भनक लग गई है तो फिर वो विरोध करने से क्या फायदा। और पार्टी के सांसद जो है वो भी चाहते हैं कि डिलिमिटेशन जो है वो बिल आए, क्योंकि इसके पहले भी उनके सांसदों ने इस तरह के बयान दिए हैं कि इस बिल को लेकर जो है हमारा कोई विरोध नहीं होगा। हालांकि अब वो शर्तों का हवाला उसमें दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में एनसीपी शरद पवार की पार्टी हो, डीएमके हो या फिर यूबीटी शिवसेना हो, इस बिल के समर्थन में हमें दिखाई दे सकते हैं। हालांकि कुछ शर्तें का हवाला वो जरूर दे सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है इस बिल के समर्थन में एनडीए के पास आंकड़े जुटते नजर आ रहे हैं। और शरद पवार की पार्टी में विधायक या सांसदों की टूट जो है इसी पर निर्भर रहेगा कि अगर ये साथ देते हैं तो फिर तोड़ने की क्या कोई आवश्यकता होगी, तो नहीं भी हो सकती है। क्योंकि जब उनको उनके आंकड़े अगर जुट जाते हैं, उनके 8 सांसद अगर उनको मिल जाते हैं तो फिर वो एनडीए का हिस्सा बनने क्यों जाएगी, क्योंकि शरद पवार की लाइन पहले से अलग रही है। और उन पर हमेशा कांग्रेस की तरफ से आरोप भी लगता रहा है कि संध्या शब्द उनकी भूमिका रही है, हमेशा जो है एक तरह से सरकार के कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से जो है मदद करते रहे। कई बिल जो है ट्रिपल तलाक आप लीजिए, उनके सांसद जो है वॉकआउट कर जाते थे विरोध के नाम पर। तो इस तरह से जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी हेल्प होती रहती है। तो इसलिए इस बार भी ऐसा संभावना नजर आ रही है कि वो इस बिल के पक्ष में जाएंगे और अन्य छोटे दल भी जो इस बिल के पक्ष में अपना समर्थन देते नजर आएंगे। गोनिका, अच्छा सचिन, अब इंडिया गठबंधन में अब शरद पवार की पार्टी की कैसी भूमिका देखने को मिलेगी? क्योंकि ना तो वो इंडिया गठबंधन छोड़ रहे हैं, ना वो एनडीए में जा रहे हैं। उन्होंने तो ये साफ कर दिया सुप्रिया सुले ने कि एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन एनडीए का साथ आप बाहर से तो दे ही रहे। तो इंडिया गठबंधन में अब उनकी पार्टी की भूमिका कैसे देखते हैं?
देखिए, इंडिया गठबंधन में शरद पवार एक मंजे हुए नेता है, उनके सम्मान है, क्योंकि थ्रू आउट उनके सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि ममता बनर्जी हो या फिर डीएमके हो या अन्य दूसरे जो राज्य की पार्टियां हो, उनके साथ शरद पवार के संबंध काफ़ी पुराने और पारिवारिक संबंध भी रहे हैं। इसके कारण उनकी अहमियत तो राजनीति में हमेशा रहेगी, उनके पार्टी उनकी बेटी की अहमियत भी हमेशा रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें पिछले कुछ हम सेशन की बात करें या पिछले कुछ बिलों की बात करें, तो वहाँ पर उनके सांसदों ने वॉकआउट कर दिया है। वो ये ज़रूर कहते कि हमने अलग तरह से, आज सुप्रिया सुले को भी इस बारे में हमने पूछा तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जेपीसी में जब एक बात आई थी, अभी एक बिल का उन्होंने जिक्र किया कि उसके विरोध के लिए कांग्रेस ने जो है वो वॉकआउट करने का, उस वहाँ पर बॉयकॉट करने का फैसला लिया, लेकिन एनसीपी ने उस मीटिंग में जाकर अपना विरोध दर्ज किया। तो दोनों का विरोध है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है, ये दोनों बताते हैं। दोनों की राजनीति अलग है। शरद पवार जो है मंजे हुए खिलाड़ी है, वो इंडिया ब्लॉक में रहकर भी जो है अपनी बात वहां पर कन्विंस कराने में सक्षम रह जाते हैं। इसी कारण जो है उनको लेकर जो है कि उनको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि वो भली भांति जान चुके हैं कि अगर उनके जी बिल्कुल सचिन, कहीं ना कहीं शरद पवार पर यह दबाव भी है, विधायकों का भी दबाव है। जिस तरीके से बैठ के जयंत पाटिल की भी हुई है एकनाथ शिंदे के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ, और उस बैठक को लेकर ये कहा भी गया कि हालांकि बैठक में सिर्फ कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक संकेत मिलते हैं कि विधायकों का भी दबाव है, सांसदों का भी दबाव है, और कहीं ना कहीं इसको छवि को लेकर भी दबाव है कि अगर आप महिला आरक्षण बिल का विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं आप महिला विरोधी भी पब्लिक के बीच में पोर्ट्रे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए।